हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा विथ पीडी। तो आज का इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडोक्राइन सिस्टम का जो दूसरा डिसऑर्डर है थायराइड डिजीज के बारे में। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल पर न्यू है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि ऐसा ही आने वाले हर एक न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे सबसे पहले। तो थायराइड डिजीज को स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे थायराइड क्या होता है और थायराइड हमारे बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है और ये कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करता है। तो थायराइड ग्लैंड इज एन इंडोक्राइन ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड क्या है कि एक इंडोक्राइन ग्लैंड है प्रेजेंट इन द फ्रंट रीजन ऑफ नेक। नेक के फ्रंट रीजन में पाया जाता है और लैरिंग्स के नीचे पाया जाता है, इसीलिए लिखा हुआ है जस्ट लोअर टू द लैरिंग्स। और ये जो थायराइड ग्लैंड है ये 3 प्रकार का हार्मोन बनाने का काम करता है, 3 प्रकार का हार्मोन का सिंथेसिस करता है। जो फर्स्ट है थायरोक्सिन, नेक्स्ट है ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड लास्ट है कैल्सिटोनिन। तो अब हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है, क्या काम है हमारे बॉडी के अंदर। तो थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन मेंटेन द बेसल मेटाबॉलिक रेट। यह क्या करता है, बेसल जो मेटाबॉलिक रेट है हमारे बॉडी के अंदर, मेटाबॉलिज्म जो प्रोसेस है उसको मेंटेन करके रखने का काम करता है थायरोक्सिन एंड ट्राईआयोडोथायरोनिन। और इसके साथ साथ हेल्प इन नॉर्मल मैच्योरेशन ऑफ ब्रेन, मस्कुलोस्केलेटल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का काम करता है। अब हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कैल्सिटोनिन का क्या फंक्शन है। तो कैल्सिटोनिन हेल्प इन कैल्शियम आयन बैलेंस। कैल्सिटोनिन क्या करता है, हमारे बॉडी में जो कैल्शियम का लेवल है उसको बैलेंस करने का काम करता है। अब हम डिस्कस करेंगे थायराइड डिजीज के बारे में। तो थायराइड डिजीज के अंदर 2 प्रकार का डिसऑर्डर होता है। जो फर्स्ट है हाइपरथायरॉयडिज्म एंड सेकेंड है हाइपोथायरॉयडिज्म। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है, इसका इटियोलॉजी और इसका पैथोफिजियोलॉजी और इसका साइन एंड सिम्टम क्या है। उसी प्रकार से हम हाइपोथायरॉयडिज्म को देखने वाले हैं इसी वीडियो के अंदर। तो अब हम डिस्कस करेंगे हाइपरथायरॉयडिज्म क्या होता है। नाम से ही इंडिकेट हो रहा है कि 2 वर्ड मिलकर बना हुआ है, हाइपर प्लस थायरॉयडिज्म। हाइपर मीन्स इंक्रीज और थायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड ग्लैंड। कहने का अर्थ, अगर थायराइड ग्लैंड थायरोक्सिन हार्मोन का जो प्रोडक्शन अगर ज़्यादा कर दे नॉर्मल लेवल से, जिस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलेंगे, तो लिख सकते हैं इट इज अ थायराइड डिजीज। जो हाइपरथायरॉयडिज्म है एक क्या है, थायराइड डिजीज कंडीशन है इन विच excessive synthesis and secretion of thyroid hormone by thyroid gland is called hyperthyroidism। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो थायराइड ग्लैंड है जो हार्मोन प्रोड्यूस करता है थायरोक्सिन, ट्राईआयोडोथायरोनिन, ये क्या हो जाता है, नॉर्मल लेवल से ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है। उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। अगर हमारे बॉडी के अंदर थायराइड का जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाए, उस कंडीशन को हम थायरोटॉक्सिकोसिस बोलते हैं। अब हम डिस्कस करेंगे इटियोलॉजी ऑफ हाइपरथायरॉयडिज्म के बारे में। तो ग्रेव डिजीज की वजह से भी हाइपरथायरॉयडिज्म हो जाता है। ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन, अगर थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए इसके वजह से भी हमारे बॉडी में हाइपरथायरॉयडिज्म हो सकता है। एक्सेसिव इंटेक ऑफ थायराइड हार्मोन, इसके वजह से भी हो सकता है। एंड थायरोटाइटिस, कहने का अर्थ अगर थायराइड ग्लैंड में कोई इन्फ्लामेशन हो गया जिसकी वजह से थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन अगर ज़्यादा होगा तो उस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोल सकते हैं। तो ये कुछ इटियोलॉजी है जिसकी वजह से हाइपरथायरॉयडिज्म का कंडीशन हमारे बॉडी में आता है। अब हम डिस्कस करते हैं साइन एंड सिम्टम कि हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में कौन कौन सा साइन एंड सिम्टम देखा जाता है। तो एक्सेसिव स्वेटिंग, इनटॉलरेंस टू हीट, नर्वसनेस, फैटिक, अनएबल टू कंसंट्रेट प्रॉपरली, लॉस इन वेट, थिनिंग ऑफ स्किन एंड डिस्टर्ब्ड स्लीप। ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो हाइपरथायरॉयडिज्म के पेशेंट में देखा जाता है। इसी प्रकार से अब हम डिस्कस करेंगे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो हाइपोथायरॉयडिज्म भी सेम 2 वर्ड मिलकर बना हुआ होता है, हाइपो प्लस थायरॉयडिज्म। हाइपो मीन्स डिक्रीज और थायरॉयडिज्म मीन्स थायराइड। कहने का अगर थायराइड ग्लैंड अगर हार्मोन का प्रोडक्शन कम कर दे, जिस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं, तो लिख सकते हैं इट इज अ थायराइड डिजीज कंडीशन। ये क्या है कि थायराइड डिजीज कंडीशन है इन विच डिक्रीज सिंथेसिस एंड सेक्रेशन ऑफ थायराइड हार्मोन बाय थायराइड ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड के द्वारा हमारे बॉडी के अंदर जो थायराइड हार्मोन का प्रोडक्शन है वो कम हो जाता है, जिस कंडीशन को हम हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट मोस्टली अफेक्ट द वोमेन ऑफ मोर देन 60 ईयर।
अगर जो वुमेन होते हैं 60 ईयर से ज़्यादा का, उन लोगों में ये ज़्यादा इफेक्ट करता है। हाइपोथायरॉयडिज्म कंडीशन डिस्टर्ब द नॉर्मल बैलेंस ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑकरिंग विद इन द बॉडी। हाइपोथायरॉयडिज्म क्या करता है कि हमारे बॉडी के अंदर जो केमिकल रिएक्शन होता है उसको डिस्टर्ब कर देता है, क्योंकि हाइपोथायरॉयडिज्म के कंडीशन में हमारे बॉडी के अंदर थायरोक्सिन, ट्राई आयोडोथायरोनिन एंड कैल्सिटोनिन का क्या होता है, कमी हो जाता है, जिसकी वजह से जो केमिकल प्रोसेस होता है हमारे बॉडी के अंदर वो डिस्टर्ब हो जाता है। अब हम इसका इटियोलॉजी देखते हैं कि किस वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म हो सकता है हमारे बॉडी के अंदर। तो ऑटो इम्यून डिजीज, ट्रीटमेंट फॉर हाइपोथायरॉयडिज्म, थायराइड सर्जरी, रेडिएशन थेरापी, मेडिकेशन, ये कुछ इटियोलॉजी है जिसकी वजह से हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन हमारे बॉडी में आता है। इसी प्रकार से अब हम डिस्कस करेंगे साइन एंड सिम्टम्स ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म। तो फर्स्ट है फैटिग, गेन इन वेट, इनटॉलरेंस टू कोल्ड, लॉस ऑफ हेयर, लैक ऑफ कंसंट्रेशन, वीकनेस, लॉस ऑफ एपेटाइट, ड्राई स्किन, लॉस ऑफ मेमोरी, कॉन्स्टिपेशन, ये कुछ साइन एंड सिम्टम है जो हाइपोथायरॉयडिज्म के पेशेंट में देखा जाता है। अब हम डिस्कस करेंगे पैथोजेनेसिस एंड पैथोफिजियोलॉजी ऑफ थायराइड डिजीज के बारे में। तो इन्वायरमेंटल एंड जेनेटिक फैक्टर की वजह से डैमेज टू द थायराइड सेल, यहाँ पे आप लोग सेल ऐड कर सकते हैं, एंड ऑटो एंटीजन रिलीज, जिसकी वजह से ऑटो एंटीजन का रिलीज होगा, और थायराइड ग्लैंड इनफिल्ट्रेशन बाय ऑटो रिएक्शन टी एंड बी लिम्फोसाइट, जिसकी वजह से जो थायराइड ग्लैंड होता है वो ऑटो रिएक्शन जो होता है हमारे बॉडी के अंदर उसको फिल्ट्रेशन नहीं कर पाता है, जिसकी वजह से दो कंडीशन आता है, T1 सेल प्रीडोमिनेंस एंड T2 सेल प्रीडोमिनेंस। तो T1 सेल प्रीडोमिनेंट होने की वजह से क्या होता है, सेलुलर इम्यूनिटी, फास्ट इंडक्शन इन थायराइड सेल, और जिसकी वजह से थायराइड सेल का एपोप्टोसिस हो जाता है। जब थायराइड सेल का एपोप्टोसिस होगा तो डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन का सिक्रेशन कम हो जाता है, और उस कंडीशन को हाइपोथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर हाइपोथायरॉयडिज्म का कंडीशन आता है। अब देखते हैं T2 सेल प्रीडोमिनेंट जब होगा तो ह्यूमरल इम्यूनिटी और TSH रिसेप्टर एंटीबॉडी ये क्या करता है, स्टिमुलेशन करता है थायराइड ग्लैंड के अंदर, जिसकी वजह से इंक्रीज सिंथेसिस ऑफ थायराइड हार्मोन, और थायराइड हार्मोन का जो सिक्रेशन है वो ज़्यादा हो जाता है नॉर्मल लेवल से, जिस कंडीशन को हम हाइपरथायरॉयडिज्म बोलते हैं। तो इस प्रकार से हमारे बॉडी के अंदर हाइपरथायरॉयडिज्म एंड हाइपोथायरॉयडिज्म डेवलप होता है।